प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की इतिहास और राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है साथियों, उन सभी के टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे हम अवश्य साकार कर रहेंगे। जी हाँ, इसी के साथ आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है। पिलानी में, नागदा में, बीनमाल में, झालरापाटन में। 7 सहेलियों का जो मंदिर है साथियों यह अपना कहाँ पर है, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, झालरापाटन के अंदर स्थित है। तो झालरापाटन कहाँ पर है, झालावाड़ में है साथियों। तो झालरापाटन झालावाड़ ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, वो भी महत्वपूर्ण है कि सास बहू का मंदिर या सहस्त्र बाहु जो मंदिर है ये कहां पर स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, नागदा उदयपुर के अंदर जो है ना ये अपनी सास बहू, या उसे हमें जी हां क्या कहते हैं, सहस्त्र बाहु मंदिर भी कहते हैं, जो आपका नागदा उदयपुर में स्थित है। जी हां, अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहाँ स्थित है। अलवर में, पुष्कर में, नाथद्वारा में, कोलायत में। जी हाँ, जो आपका विश्व प्रसिद्ध एकमात्र आपका वर्मा जी का जो मंदिर है ये अपना कहाँ पर है, पुष्कर अजमेर के अंदर साथियों स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सुनहरी कोठी स्थित है। सुनहरी कोठी जो है साथियों कहां पर स्थित है बताओ जरा। टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में, जैसलमेर में। सुनहरी कोठी जो है साथियों यह अपनी कहां पर है, टोंक के अंदर स्थित है। तो टोंक आप यदि ऑप्शन नंबर ए को सही लगा रहे हो तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में। जी हाँ, त्रिपुरा सुंदरी देवी का जो मंदिर है ना यह अपना बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। कहां पर है, बांसवाड़ा में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम बताइए। अरे तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था बताओ जरा। कोल्लू में, ददरेवा में, आसिंद में, खड़नाल में। अरे तेजाजी का जन्म तो अपने खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था, खड़नाल नागौर के अंदर हुआ था। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तेजाजी का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां पर मेले का आयोजन होता है वह कहां पर है। तो पर्वतसर नागौर के अंदर मेले का आयोजन होता है साथियों। तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था, यह क्वेश्चन भी कई बार आता है। तो ध्यान में रखिएगा साथियों, लिल्लण जो है ना ये अपनी इनकी घोड़ी का नाम देखने को मिलता है। ददरेवा की बात करें तो ददरेवा के अंदर साथियों अपने गोगा जी का जन्म हुआ था, जो अपना कहां पर है, चूरू जिले के अंदर स्थित है। ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है। जी हां, ऊंटों का देवता किसे कहते हैं बताओ जरा। गोगा जी को, पाबू जी को, रामदेव जी को, भोमिया जी को। जी हाँ बिल्कुल साथियों, पाबूजी राठौड़ को क्या कहते हैं, ऊंटों का देवता कहते हैं। जी हाँ, पाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। बात ध्यान में रखिएगा, मारवाड़ में सर्वप्रथम जो ऊंट लाने का श्रेय है यह भी पाबूजी राठौड़ को ही दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है बताइए जरा। नाथद्वारा, उदयपुर, राजसमंद, किशनगढ़। कौन सा है साथियों, नाथद्वारा है। तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है। भीलों में, मीणाओं में, शहरियों में, ग्रासियों में। उंदरिया पंथ जो है साथियों यह तो अपना किन में प्रचलित है, भीलों के अंदर प्रचलित है साथियों। तो भीलों में ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन
किस सूफी सिलसिले से संबंधित है साथियों? चिश्ती से, कादिरी से, नक्शबंदी से, सुहरावर्दी से? जी हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो आपके ना, ये साथियों क्वेश्चन आपका बिल्कुल मैं आपको बताऊं तो बीएसटीसी परीक्षा 2025 के अंदर ये सेम का सेम क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर भी साथियों सिलसिला पूछ रखा था। जिस भाई ने चिश्ती संप्रदाय लगा कर आया था उनका सही हुआ था, और यदि आप भी यहाँ पर लगा रहे हो ऑप्शन नंबर ए को तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण है, रिपीट ये क्वेश्चन हो सकता है साथियों। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है और अंत कौन से त्योहार से होता है? बताओ जरा, ये भी महत्वपूर्ण है। गणगौर से, चतड़ा चौथ से, हरियाली तीज से, शीतलाष्टमी से? जी हाँ, बिल्कुल त्योहारों की शुरुआत तो श्रावणी तीज से होती है, परंतु अंत जो है ना ये गणगौर से होता है साथियों। तो गणगौर ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है साथियों। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूंदी, उदयपुर, जोधपुर, नाथद्वारा? जी हाँ, नाथद्वारा के अंदर साथियों क्या है? चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये भी राइट आंसर आपका नाथद्वारा ही सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही होने वाला है साथियों। मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है परबतसर में, तिलवाड़ा में, झालरापाटन में, सवाईमाधोपुर में? जी हाँ, तिलवाड़ा के अंदर साथियों क्या है? मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है, लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट रहेगा। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बताओ जरा। जी हाँ, आदिवासियों का कुंभ पुष्कर का मेला, बाणगंगा का मेला, बेनेश्वर का मेला, सुरसुरा का मेला? अरे आदिवासियों का कुंभ, भीलों का कुंभ, बिल्कुल साथियों बेनेश्वर मेले को हमें कहते हैं, जो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर माघ पूर्णिमा के दिन साथियों क्या होता है? आयोजित होता है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा साथियों। वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है पुष्कर में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में, परबतसर में? अरे जो वीर तेजाजी पशु मेला है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, जो परबतसर नागौर के अंदर आपका क्या होता है साथियों? आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? नीम की, रोहिड़े की, समी की, बबूल की? विश्नोई जाति के जो लोग हैं साथियों, यह अपने समी जो है ना, समी जिसे हम साथियों स्थानीय भाषा में खेजड़ी या जांटी भी बोलते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसिबिस सेनेरियो होता है, इसकी साथियों विश्नोई जाति के जो लोग हैं ना वह पूजा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नाथद्वारा मंदिर में स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति कहां से लाई गई थी? बताइए जरा। पटना से, वाराणसी से, कोलकाता से, वृंदावन से? जी हाँ, कहां से लाई गई थी साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, वृंदावन से लाई गई थी। तो वृंदावन ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट रहेगा। सूफी संत हमीनुद्दीन किस स्थान से संबंधित हैं? टोंक से, नागौर से, कोलायत से, सुजानगढ़ से? जी हाँ, अपने नागौर से संबंध रखते हैं साथियों सूफी संत हमीनुद्दीन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लोद्रवा प्रसिद्ध है, लोद्रवा क्यों प्रसिद्ध है साथियों? किन के लिए प्रसिद्ध है बताओ जरा। जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए, राजपूतों के लिए? लोद्रवा जो है ये अपना साथियों जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था? जी हां, अष्टछाप जो कवि मंडली है साथियों, इसका गठन किसने किया बताओ जरा। सुंदरदास ने, दादू दयाल ने, माधवाचार्य ने, विठलनाथ ने? जी हाँ, किसने किया था? विठलनाथ ने किया था। तो विठलनाथ ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, निम्नलिखित में से
कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? अरे खेतड़ी झुंझुनू से संबंध किनका है? जी हाँ, खेतड़ी झुंझुनू क्यों प्रसिद्ध है? बिल्कुल तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तांबा जो है साथियों, ये सर्वाधिक अपना खेतड़ी झुंझुनू से निकलता है। कॉपर सिटी आप खेतड़ी झुंझुनू को कहते हैं, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और खेतड़ी झुंझुनू जो है ना, ये अपने स्वामी विवेकानंद के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये इनका संबंध जो है खेतड़ी झुंझुनू से रहा है। यहाँ के महाराजा के ये साथियों क्या थे? फ्रेंड थे, मतलब कि दोस्त थे। इस कारण ये यहाँ पर आए थे। जो स्वामी विवेकानंद जो नाम है ना, ये भी खेतड़ी के महाराजा ने इनका नामकरण किया था, क्योंकि इनका मूल नाम तो नरेंद्र दत्त था। और यहाँ पर आने के बाद साथियों आपके स्वामी विवेकानंद कहलाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? बताइए जरा। चूरू में, टोंक में, नागौर में, झालावाड़ में? जी हाँ, धन्ना जी का जो जन्म है ना, बिल्कुल धन्ना जी का जन्म आपका कहां पर हुआ था? टोंक में हुआ था साथियों। तो टोंक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं गिराती है साथियों? ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो आपका जो हम बात करें जो फोर्थ ग्रेड की एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था साथियों। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, कांतली। सेम क्वेश्चन था साथियों, तो ध्यान में रखिएगा। मैं आपको बताऊं, रूपनगढ़ जो है ना, ये नदी सांबर झील के अंदर अपना पानी डालती है, उड़ेलती है। खारी भी डालती है, खंडेला भी डालती है, परंतु कांतली नहीं डालती साथियों। कांतली तो नीम का था ना, सिक्कर से निकलती है, जो अपनी सिक्कर और झुंझुनू जिले के अंदर बहती है, जो साथियों आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो ये साथियों अपना जल जो है ये सांबर झील में नहीं डालती है। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहां पर सही लगा रहे हो, तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हां, राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? काली मिट्टी जो है ना, ये कहां पर पाई जाती है? राजस्थान के कौन से भाग में पाई जाती है? बताओ जरा। उत्तरी पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, दक्षिणी अरावली क्षेत्र में? जी हाँ, जो आपका दक्षिणी पूर्वी भाग है, कौन सा साथियों? जो हाड़ौती पठार वाला है। हाड़ौती पठार के अंदर कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो क्षेत्र है साथियों, यहां पर काली मिट्टी देखने को मिलती है। इसे हम हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। और ये साथियों दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर शामिल है, राजस्थान के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा गौवंश नस्ल अजमेरा के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, अजमेरा के नाम से साथियों कौन सा जो है गौवंश नस्ल है जो जाना जाता है? बताओ। गिर, राठी, कांकरेज, थार पारकर? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। कौन सा है आपका? गिर है। तो गिर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है। अरे साथियों, आपके माता पिता का आपका सपना जो है ना, उसको साकार करना है, पूरा करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना लाला। बिल्कुल मेहनत में जुटे रहिएगा, अवश्य सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा शाम को 8 बजे जो है ना, ये अपनी क्लास देखने को मिलती है। तो रोजाना 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। बिल्कुल इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है, यह आपका 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेरी नरमा एवं मालवी, जी हां, कौन से साथियों फसल की किस्में हैं? बताइए जरा। गेहूं की, कपास की, मक्का की, मूंगफली की? जी हाँ, बिल्कुल बीकानेरी नरमा एवं मालवी जो है ना, ये साथियों कौन सी हम बात करें फसल की किस्में हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। ये कपास की क्या है? किस्में हैं। तो कपास ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में स्थित है? बारा में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में, सवाईमाधोपुर में? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात हो रही है साथियों, तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा।
शीतकालीन वर्षा मावट होती है। अरे साथियों, बिल्कुल किसके कारण होती है ये बताओ आप पहले। शीतकालीन जो वर्षा है ये मावट होती है, उससे वह किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, दक्षिण पूर्वी मानसून के द्वारा, उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा। जी हाँ, ये पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये साथियों बीएसटीसी के अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अब ये पूछा जा सकता है कि जो मावट वर्षा है उससे कौन सी फसल को फायदा होता है? तो साथियों रबी की फसल को सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। और रबी के अंदर भी आपको हम पूछें बताएं साथियों, तो ध्यान में रखिएगा, गेहूं की जो फसल है उसको सर्वाधिक फायदा देखने को मिलता है। ये मावट की वर्षा राजस्थान के कौन से क्षेत्र में होती है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो साथियों जो अपना क्षेत्र है ना आपका उत्तर पश्चिमी, कौन कौन से जिले? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर जो आपका क्षेत्र है, यहां पर साथियों शीतकालीन वर्षा मावट देखने को मिलती है। यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा साथियों। मुकुंदरा पहाड़ियां स्थित है हाड़ौती पठार में, बोराट पठार में, अरावली पहाड़ियों में, छप्पन के मैदानों में। मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं साथियों, ये कहां पर स्थित है? बिल्कुल मुकुंदरा की पहाड़ियां बिल्कुल साथियों अपने हाड़ौती पठार के अंदर स्थित है। हाड़ौती पठार जो है ना, ये कौन से पठार का हिस्सा है? तो ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है। ये अपना जो है ये मालवा के पठार का क्या है? हिस्सा है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश का साथियों क्या है? चंबल परियोजना के अंदर हिस्सा है। चंबल जो परियोजना है दो ही राज्यों की है। कौन कौन से? एक तो राजस्थान और दूसरा अपना कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ध्यान में रखिएगा, चंबल परियोजना के अंतर्गत साथियों चंबल नदी के ऊपर 5 बांधे बने हुए हैं, जिसमें से साथियों हम बात करें ना, बिल्कुल साथियों कितने बांध बने हुए हैं? 5 है या फिर 4 है? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, 4 बांध बने हुए हैं। जी हाँ, एक तो अपना कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, और 3 अपने राजस्थान के अंदर बने हुए हैं। ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर एवं केमिकल्स उद्योग कहां स्थापित है? बूंदी में, कोटा में, भिवाड़ी में या फिर जयपुर में? जी हाँ, बिल्कुल साथियों कहां पर है? आपकी कोटा में है। तो कोटा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन था? लालदास, जसनाथ, रज्जब जी, दादू दयाल जी। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। कौन थे आपके? दादू दयाल जी थे। उनको साथियों आमंत्रित किया था अकबर ने अपने कहां पर? फतेहपुर सीकरी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? अरे हवा महल के बारे में मैंने जितनी जानकारी आपको बता रखी है मैं वापस बताऊंगा साथियों 1 मिनट के अंदर। वहां से क्वेश्चन आपका बाहर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो हवा महल का निर्माण साथियों 1799 ईस्वी के अंदर, जी हाँ 1799 ईस्वी के अंदर अपने बिल्कुल स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। अपनी रानियों के लिए गणगौर एवं तीज की सवारी देखने के लिए साथियों इसका निर्माण कार्य करवाया गया, जिसके अंदर साथियों 953 खिड़की एवं झरोखे अपने को देखने को मिलते हैं। ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात साथियों कि यह जो आपका इसका आकार है ना, ये श्री कृष्ण के मुकुट के समान साथियों क्या है? इसका आकार देखने को मिलता है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात कि ये आपके श्री कृष्ण को ही समर्पित दुर्ग माना जाता है। इसके वास्तुकार कौन थे? तो लालचंद उस्ता जो है साथियों इसके वास्तुकार रहे हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा साथियों। और ये कितने मंजिला है? ये 5 मंजिला है साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहां पर सही लगा रहे हो, तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी कहां स्थित है? बताइए जरा। जैसलमेर में, अलवर में, उदयपुर में, जोधपुर में? अरे मूसी महारानी की छतरी जो है ना ये अपनी अलवर के अंदर है साथियों। तो अलवर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? बताओ जरा।
कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में, सवाई माधोपुर में। 84 खंभों की छतरी तो साथियों अपने बूंदी के अंदर स्थित है। तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है साथियों, ध्यान में रखिएगा। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अलवर में है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और अपने बात करें 32 खंभों की छतरी, ये अपनी कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। ये तीनों महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? बताइए जरा। संत पीपा, संत धन्ना, संत लालदास, संत रामदेव जी। जी हाँ, कामड़िया पंथ के जो संस्थापक है ना, ये है आपके कौन थे? संत रामदेव जी थे। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? बताइए जरा। जी हाँ, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन, नापा, गोविंद, पुंजा। जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी है साथियों, ये अपना मंडन रहा है। तो मंडन ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि संत और संप्रदाय से हर एग्जाम में आता है। तो बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक रहे हैं, ये अपने संत हरिदास जी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, आषाढ़ कृष्ण तृतीया को। जी हाँ, कजली तीज का जो त्योहार है साथियों, ये अपना भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? जी हाँ, 100 द्वीपों का शहर जो है, ये कौन सा शहर कहलाता है बताओ जरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताओ। राइट आंसर यहां पर क्या रहेगा? अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर उदयपुर। जी हाँ, 100 द्वीपों का शहर तो साथियों अपना बांसवाड़ा कहलाता है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम जो है ना आपके रुक ना सके। तो रुकना मना है साथियों, आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन अपना 41 नंबर का ये आ चुका है। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? अरे ये तो हमें पता ही है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। खेजड़ी है, जिसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है साथियों। प्रोसिफिस सेनेरियो जो है राजस्थान का राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम होता है। बिल्कुल साथियों, रोहिड़ा जो राजस्थान का राज्य पुष्प है, इसका वैज्ञानिक नाम टेकोमेला अंडुलेटा होता है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? जी हाँ, रानी जी की जो बावड़ी है ये कौन से जिले में बताओ जरा। कोटा में, बूंदी में, बारा में, झालावाड़ में। जी हां, रानी जी की जो बावड़ी है साथियों, ये कहां पर अपनी बूंदी के अंदर है। तो बूंदी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? ये क्वेश्चन साथियों 3 बार आ चुका है आज की क्लास में। तो साथियों तेजाजी की स्मृति में आयोजित होता है और ये महत्वपूर्ण है, तभी तो आ रहा है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही रहेगा। चूरू जिले का ददरेवा ग्राम संबंधित है। अरे चूरू जिले के ददरेवा ग्राम के अंदर तो अपने गोगा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ। गोगा जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगामेड़ी जो है ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? गोगा जी की ओल्डी साथियों सांचौर जालोर के अंदर स्थित है। गोगा जी के जो थान या मंदिर बनाए जाते हैं ये अपने खेजड़ी जो साथियों है ना उस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहां आयोजित होता है साथियों? नोखा में, तिलवाड़ा में, कोलायत में, केलवाड़ा में। जी हाँ, सीताबाड़ी का मेला साथियों केलवाड़ा बारा के अंदर अपना क्या होता है साथियों? आयोजित होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? बताओ साथियों, राजसमंद के अंदर कौन सा किला स्थित है?
खंडर का किला, तारागढ़ का किला, जूनागढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। जी हाँ, कुंभलगढ़ का किला जो है साथियों ये राजसमंद के अंदर आपका स्थित है। तो कुंभलगढ़ ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही रहेगा। कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने साथियों इसका निर्माण करवाया था। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा जाता है? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़। जी हाँ, जैसलमेर को साथियों क्या कहते हैं? सोनार दुर्ग कहते हैं। कौन सा दुर्ग कहते हैं? सोनार दुर्ग कहते हैं। तो इसे सोनारगढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी इसे ही कहते हैं। स्वर्णगिरी दुर्ग भी इसे ही कहते हैं साथियों। और 2.5 साके वाला प्रसिद्ध जो दुर्ग है ये भी हम इसे ही कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान साथियों प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, बाड़मेर, जोबनेर, प्रतापगढ़। जी हां, थेवा कला के लिए साथियों अपना प्रतापगढ़ जो जिला है ना ये आपका प्रसिद्ध है। तो प्रतापगढ़ ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। किस नगर को झीलों की नगरी कहते हैं? अरे झीलों की नगरी किसे कहते हैं बताओ जरा। जयपुर को, अलवर को, उदयपुर को, बांसवाड़ा को। जी हाँ, उदयपुर को क्या कहते हैं साथियों? झीलों की नगरी कहते हैं। बूंदी को साथियों हम क्या कहते हैं? बावड़ियों की नगरी कहते हैं। हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहते हैं साथियों। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर उदयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर का, यह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है? अरे अभी अभी बताया था कि राजस्थान का राजकीय पुष्प जो है ये रोहिड़े का पुष्प है, या फिर रोहिड़ा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास जो है ये आपको कल शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।